सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो आप लोग एक दफ़ा वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझ लीजिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें जो कंडीशन दी गई है, हमें इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम प्लॉट करनी पड़ेगी ताकि हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को प्लॉट करूँ, डायग्राम इसकी प्लॉट करूँ, तो वो मेरे पास कुछ इस तरह से आएगी। मुझे गिवन है कि मेरे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर के दो ऑपोजिट साइड्स पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और फिर उस स्क्वायर के बाकी के जो दो ऑपोजिट साइड है उसके ऊपर स्मॉल क्यू के नाम से चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मुझे सॉल्व करके ये बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल जो है दोनों, ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ऐसे बताना है कि जो मेरे पास इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स आ रही हो इन दोनों चार्जेस के ऊपर, वो क्या हो, ज़ीरो हो। तो हम इसको पहले लेबल कर लेते हैं। हमारे पास इन दो चार्जेस को क्या कहा जा रहा है, कैपिटल क्यू, तो मैं इनको कैपिटल क्यू लिख लेती हूँ। और बाकी के जो दो चार्जेस हैं जो कि अभी अननोन है फिलहाल, उनको स्मॉल क्यू कहा जा रहा है, तो मैं इनको स्मॉल क्यू लिख लेती हूँ। अब ये जो इनके दरमियान डिस्टेंसेस है इसको हम ए कह लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंसेस मेरे पास हो गए ए। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देखें कि अगर मैं इस वाले चार्ज को लेकर अपना काम करूँगी, तो जो इस चार्ज के ऊपर मैं जो भी एजम्पशंस लगाऊंगी या जो भी काम इस चार्ज के लिए करूँगी, मैं वही सेम काम इस चार्ज के लिए भी होगा, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट भी हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ इस वाले चार्ज को लेकर काम करूँगी। इस वाले चार्ज के लिए भी हमारे पास वही सेम चीज़ें अप्लाई होंगी, सही है। तो चलिए हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो स्मॉल क्यू है ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। तो लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव है दोनों के दोनों, अब इस चार्ज के ऊपर अब आप आए, देखें अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये क्यू, स्मॉल क्यू, इस कैपिटल क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसलिए ये इधर की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये दोनों चार्जेस भी पॉजिटिव है, ये वाला क्यू और ये वाला क्यू, तो ये वाला जो स्मॉल क्यू है ये इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस तरफ भेजेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये दोनों चार्जेस भी क्या है, पॉजिटिव हैं, तो ये जो कैपिटल क्यू है इस साइड वाला, वो इस कैपिटल क्यू के ऊपर क्या फोर्स लगा रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से। तो अब इन तीनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ है। तो क्या एक तरफ की डायरेक्शन की फोर्सेस कभी भी आपको रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो दे सकती हैं? नहीं दे सकती। इसका मतलब कि मेरे पास ये जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स मैंने पॉजिटिव लिए थे ये पॉजिटिव नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि ये दोनों स्मॉल क्यू जो मुझे अभी नहीं पता क्या है, ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव होंगे। तो अगर ये मेरे पास नेगेटिव होंगे तो अब आप इस वाले चार्ज के ऊपर आके डायरेक्शंस की बात करें। देखें अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मेरे पास एक फोर्स होगी जो कि इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही होगी। तो मैं नीचे फोर्सेस बना लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से। ये बेसिकली फोर्स मुझे यहाँ बनानी चाहिए थी, बट क्योंकि स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। इसको मैं फोर्स 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है। और इस चार्ज पार्टिकल को मैं Q1 का नाम दे लेती हूँ, ठीक है। इसी तरह अब ये वाला चार्ज पार्टिकल क्योंकि नेगेटिव है और ये चार्ज पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, जिसको मैं F2 का नाम दे लेती हूँ। अब क्योंकि मैंने इसको F2 कहा है तो मैं इसको Q2 कह लेती हूँ। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को अपने से दूर करेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स इसके ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास इस डायरेक्शन में जो है वो एक फोर्स लग रही होगी, इस डायरेक्शन में। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फोर्स होगी जिसको मैं F3 का नाम दे लेती हूँ और इसको मैं क्या कह लेती हूँ, Q3 कह लेती हूँ। ये फोर्स बेसिकली मेरे पास यहाँ होगी, ठीक है, यहाँ पर होगी, इस जगह पर F3। इसको मैं एरेज कर लेती हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास तीन फोर्सेस आ चुकी हैं। अब क्योंकि इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, आगे पीछे है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकती हैं और मुझे रिजल्टेंट फोर्स इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ज़ीरो मिल सकती है। तो इसलिए हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास ये Q1 और Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं।
अब हमें क्या करना होगा, हमें एक चार्ट बनाना होगा जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस हैं जो कि एक्ट कर रही हैं, उनके एक्स कॉम्पोनेंट्स क्या हैं और वाई कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। तो आप देखिए मेरे पास कितनी फोर्सेस हैं, F1 F2 F3, टोटल मेरे पास 3 फोर्सेस हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ F1 F2 और ये F3। अब हमें इसके एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स डिसाइड करने, तो देखिए F1 जो है वो स्ट्रेट वाई डायरेक्शन में है, इसका मतलब इसका कोई एक्स कॉम्पोनेंट नहीं है, और जो वाई कॉम्पोनेंट है उसको हमने F1 का ही नाम दिया है। यहाँ पे मैं पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ, आपको पता लग जाएगा कि मैंने पेंसिल का यूज़ क्यों किया। तो ये मेरे पास हो गया फॉर एग्जाम्पल F1, ठीक है। उसके बाद फिर F2 मेरे पास स्ट्रेट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब इसका कोई वाई कॉम्पोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख रही हूँ, बल्कि इसको मैं पेन से ही कर लेती हूँ क्योंकि इसको अभी मुझे आगे चेंज नहीं करना है। जबकि इसका जो एक्स कंपोनेंट है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगी, -F2, इसलिए हमने लिख लिया डायरेक्शन की वजह से। अब F3 की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये एक एंगल पर है, सर्टेन एंगल पे है, तो मुझे इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स पता करने पड़ेंगे। तो अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करूं तो इसका एक्स कंपोनेंट इधर आएगा कुछ इस तरह से और वाई कंपोनेंट इधर आएगा कुछ इस तरह से। अब ये जो एंगल यहाँ पर है इसका ये कितना है, 45 है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये एंगल मेरे पास 45 है, देखिए क्योंकि ये एक स्क्वायर है। अगर आप स्क्वायर को इस तरह सेंटर से कट करते हैं तो जो आपका ये एंगल होता है पूरा, ये कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये स्क्वायर सेंटर से कट हुआ है तो ये एंगल कितने के हो जाएंगे, 45। इसका मतलब ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो इसलिए ये एंगल यहाँ पर क्या होगा, 45 होगा। तो अगर ये एंगल 45 है और इस फोर्स का नाम F3 है तो इसका एक्स कॉम्पोनेंट क्या कहलाएगा, F3 cos 45। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ F3 cos 45, और इसका वाई कॉम्पोनेंट क्या कहलाएगा, F3 sin 45। और क्योंकि वाई कॉम्पोनेंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इस वजह से इसके साथ एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, सही है। अब देखें यहाँ पर ये जो मेरे पास ये बेसिकली फोर्सेज हैं F1 F2 F3, ये चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्सेज हैं जो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सी फोर्सेज होंगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होंगी बेसिकली, जिनका फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होती है K इंटू QA/QB/R² के, यानी जो भी दो चार्ज पार्टिकल जिनके दरमियान वो फोर्सेस है वो वाले चार्ज पार्टिकल डिवाइडेड बाय उनके दरमियान का डिस्टेंस और K कूलम्स कांस्टेंट। तो अगर मैं ये जो F1 F2 F3 इनको मैंने इसमें लिखा हुआ है, उनको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये मेरे पास किस तरह से लिखा जाएगा, देखें F1 मेरे पास किन दो पार्टिकल्स के दरमियान है, इस स्मॉल कैपिटल Q और Q1 के दरमियान है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ K कैपिटल Q स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है, A, तो इसको मैं लिख सकती हूँ A²। तो ये मैंने बेसिकली क्या किया है, F1 को इस वाली फॉर्म में लिख दिया है। तो इस F1 को अब मैं इरेज कर लेती हूँ। सिमिलरली आप F2 की अगर बात करेंगे, F2 मेरे पास इस Q और Q2 के दरमियान है, यानी कैपिटल Q और Q2 के दरमियान है। तो इसको मैं ओपन फॉर्म में लिख सकती हूँ K कैपिटल Q Q2 ओवर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो कि है A², सही है। तो ये मेरे पास F2 की इक्वेशन मैंने ओपन फॉर्म में लिख दी है। अब F3 जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास कैपिटल Q और कैपिटल Q के दरमियान की फोर्स है। तो अगर उसको मैं लिखूं तो मैं लिख सकती हूँ इस F3 की जगह K Q कैपिटल Q फिर दोबारा से कैपिटल Q ओवर इन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस की अभी मैं बात करती हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ cos 45 डिग्रीज, ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है A/2। इसके अंदर आपको कोई शक नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो A/2 है। अगर आपको कोई शक है तो आपको ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड मालूम करनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस साइड को मालूम कर लें। वैसे तो जब भी अगर आपके पास दो साइड सेम होती हैं स्क्वायर के और बीच से कट होता है तो A/2 ही उसका आंसर, मतलब जो भी साइड होता है वो (2) ही उसका आंसर आता है। इस चीज़ में आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, अगर है तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगा, A/2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप F3 को जो है वो इसी फॉर्म में लिख दो, तो ये हो जाएगा -K कैपिटल Q ओवर A/2 का स्क्वायर और इसके साथ है sin 45 डिग्रीज, सही।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है कि हमसे कहा जा रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स जो है क्यू के ऊपर वो ज़ीरो है। यहाँ क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम एक्स कॉम्पोनेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं ज़ीरो के इक्वल, क्योंकि अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो है तो वो एक्स कॉम्पोनेंट की हो या वाई कॉम्पोनेंट की, वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगी। ठीक है, तो हम एक्स कॉम्पोनेंट्स को एडअप करने जा रहे हैं, तो मेरे पास हो जाएगा ज़ीरो और ये माइनस के कैपिटल Q2 ओवर ए स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू ओवर ए रेडिकल 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हमने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट का टास्क क्या कर सकते हैं कि इसको हम इक्वल्स टू के उधर ले जाते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा के कैपिटल क्यू ओवर ए रेडिकल 2 का होल स्क्वायर। ये एज इट इज़ आया, इसको इक्वल्स टू के उधर ले जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया Q2 ओवर ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुकी है इक्वेशन। अब अगला हम क्या काम कर सकते हैं कि आप देखो यहाँ पे भी के है, यहाँ पे भी के है, कैंसिल आउट कर दो। यहाँ पे भी कैपिटल क्यू है, यहाँ पे भी कैपिटल क्यू है, कैंसिल आउट कर दीजिए आप। अब हमारे पास कैंसिल आउट करने के लिए कुछ है, बिल्कुल है, लेकिन वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको करके दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, कैपिटल क्यू बचा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और ए स्क्वायर आ जाएगा जब आप इसको ओपन करके लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इक्वल्स टू के उधर हमारे पास क्या बचा है, Q2 ओवर ए स्क्वायर बचा है। तो अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर मेरे पास क्या बचा है, Q ओवर 2। तो Q की मुझे वैल्यू गिवन है √2 एक्सपोनेंट -6, तो वो मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ। अच्छा एक सेकेंड, एक गलती मैंने कर दी, यहाँ पर cos 45 भी तो है ना, cos 45, तो ये हो जाएगा cos 45 और ये भी हो जाएगा cos 45। सही है, तो यहाँ पे Q और cos 45 की आप वैल्यूज पुट कर दो, तो Q मुझे क्या गिवन है, √2 एक्सपोनेंट -6 और cos 45 मेरे पास होता है √2 ओवर 2 के इक्वल, और डिनोमिनेटर में इसके ये वाला 2 ये हमने लिख दिया इक्वल्स टू, ये आ गया Q2। ठीक है, मॉड लगाया हुआ है हमने Q2 के साथ। अब यहाँ पर आप देखो रेडिकल 2 और रेडिकल 2 दोनों मिलके आपको सिंगल 2 दे देंगे, तो ये हो जाएगा सिंगल 2 और एक्सपोनेंट -6 आप एज इट इज़ लिखो, और डिनोमिनेटर में आपके पास 2 इंटू 2 इस तरह से लिख लिया आप। ठीक है, इक्वल्स टू मॉड ऑफ Q2। अब एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचा, 1 एक्सपोनेंट -6 ओवर 2। इसको आप अपने कैलकुलेटर में जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 एक्सपोनेंट -7 इक्वल्स टू मॉड ऑफ Q2। सही, अब क्योंकि मॉड लगा हुआ है इसलिए ये टर्म आपके पास पॉजिटिव है, लेकिन आप याद करें कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में क्या बात की थी कि मेरे पास ये जो स्मॉल Q1 और Q2 है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। इस वजह से हमें यहाँ पर खुद से एक नेगेटिव साइन इंसर्ट करनी पड़ेगी कि Q2 जो है वो मेरे पास इक्वल है -5 एक्सपोनेंट -7 कूलम के। सही, अब क्योंकि जो Q2 आया है वही आपके पास Q1 होगा, तो इसलिए हमें Q1 के लिए फर्दर अलग से काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आज का क्वेश्चन है जो कि सॉल्व हो चुका है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई क्यूरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।